जय श्री कृष्ण मित्रों। ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम हनुमते नमः। जय माँ भगवती की। आज मैं आपके सामने मित्रों एक ऐसा मंत्र लेकर आया हूँ जिसको जपने के लिए ना तो आपको कोई नहाना है, ना जिसके लिए कोई नियम का पालन करना है। केवल आपको उसको सुबह जगने पर जाप करना है। और इस मंत्र को जाप करने से आप मेरा विश्वास मानिए, आपका कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी भी आप ज़मीन पर फिसलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। जैसे आप सीढ़ी से उतर रहे होते हैं ना, तो कई बार लोग फिसल जाते हैं, बाथरूम में स्लिप कर जाते हैं, फिसल जाते हैं। तो कभी भी आपके जीवन में ऐसी घटना घटित नहीं होगी जिसमें आप ज़मीन पर गिर पड़ेंगे। एक्सीडेंट तो आपका कभी होगा ही नहीं, ये विश्वास मानिए। इसमें हम देखिए, वैसे देखा जाए तो कई लोग कई तरह के मंत्र बताते हैं, जिसमें कहा जाता है कि आप इस मंत्र का जाप करिए, भगवान का नाम ले लीजिए तो आपका कभी भी एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। चलिए वो बात भी सही है। जैसे कि अगर देखा जाए तो जो हनुमान जी के भक्त होते हैं वो कहते हैं हनुमान जी का ध्यान करके घर से निकलो, कोई कहेगा श्री राम जी का ध्यान लिख करके निकलो, कृष्ण का ध्यान करके निकलो, शिव जी का ध्यान करके निकलो। तो वो भी बातें सही हैं वैसे, कि लोग कहते हैं कि जो भी जिसका भक्त होता है उसी भगवान के नाम का बताता है कि इन भगवान के नाम का जाप करके निकलिए तो आपका सारा दिन शुभ होगा, मंगल होगा और कोई भी एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। परंतु मैं जो आज आपको मंत्र बता रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिकेट है। मतलब उसको बाकायदा पूरा दिन शुभ बनाने के लिए, आपका मंगल करने के लिए, आपको समृद्धशाली बनाने के लिए, और कहीं से भी ज़मीन पर जब तक आप रहेंगे, ज़मीन पर चलेंगे तो आपका कभी भी कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो वो मंत्र है प्रातः स्मरण मंत्र। तो सबसे पहले मैं इस मंत्र को बता देता हूँ, इसका मैं अर्थ आपको बता दूंगा और किस तरह से जाप करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको अभी इस पूरे अपने वीडियो में बता देता हूँ। वो मंत्र है, आपको सुबह उठते ही प्रातः स्मरण मंत्र बोलना है। किस तरह से बोलना है कि अपने हाथ ऐसे कर लेने हैं, आपको अपने हाथ कैसे कर लेने हैं, इस तरह से फिर उस मंत्र को आपको जाप करना है। वो आपको मैं स्क्रीन पर दे भी दूंगा। केवल आप एक बार, दो बार या तीन बार पढ़ लीजिए, बस ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। एक दो बार, तीन बार पढ़ लीजिए, जितना आपको बैठ के श्रद्धा है। ठीक है, तो पूरा मेथड बताता हूँ। इस तरह से है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादर स्पर्शम क्षमस्समे, पादर स्पर्शम क्षमस्समे। मैं इसका आपको अर्थ बता देता हूँ। ये प्रातः स्मरण मंत्र है। इसको आपको सुबह जब आप बिस्तर पे हों, जैसे ही जगें तो वैसे ही आपको करना है। तो इसमें क्या करना है, आपको इस तरह से हाथ कर लेने हैं। तो जब आप बोलें कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर की उंगलियों पे ध्यान केंद्रित करना है। मतलब ये माना जाता है कि ऊपर की जो उंगलियां हैं इनमें माता लक्ष्मी का निवास होता है, माता लक्ष्मी का ऊपर की तरफ। क्योंकि आप पैसा भी कहाँ से गिनते हो, यहीं से गिनते हो। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करके जो मूल ये बीच का भाग है, मध्य का भाग है, इसमें माता सरस्वती का वास होता है। देखिए, आप जब कलम पकड़ते हैं तो कलम यहीं से निकलती है, मध्य भाग से होते हुए, इस तरह से लिखते हैं ना, तो इसमें माता सरस्वती का निवास होता है। और फिर उसके बाद कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, सबसे नीचे जो हमारे मूल होते हैं उसमें गोविंद का नाम माना जाता है, स्थान माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान हरि का, भगवान विष्णु का। तो आप इसके दर्शन कर लीजिए। तो आप खुद देखिए, जब सुबह जगते ही आपने माता सरस्वती का ध्यान कर लिया, माता लक्ष्मी का ध्यान कर लिया और गोविंद श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लिया, तो इस तरह से आपकी एक छोटी पूजा हो ही जाती है। उसके बाद क्या होता है, आप फिर इस मंत्र को आगे पढ़ते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, समुद्र वसने देवी। अब इसमें आप क्या करते हैं, धरती माँ की पूजा कर रहे हैं। देखिए, इसमें असली में एक्सीडेंट से बचाने के लिए, हमारा शुभ मंगल करने के लिए धरती माँ की पूजा की जाती है। तो इसमें धरती माँ का ध्यान कर रहे हैं। कर मूलेत प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, मतलब ये कहा जाता है जो समुद्रों को अपने वस्त्रों के रूप में धारण करने वाली माता धरती हैं। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, और पर्वत जिनके क्या सुशोभित हो रहे हैं, स्तनों के समान सुशोभित हो रहे हैं। पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पति नमस्तुभ्यम, जो विष्णु की पत्नी हैं मैं उनको क्या करता हूँ, नमस्तुभ्यम, पादर स्पर्शम क्षमस्समे, और उनके ऊपर जो मैं पैर रख रहा हूँ उसके लिए वो मुझे क्या करें, क्षमा करें। इस तरह से आप 2-3 बार धरती माँ के क्या कर लें, पैर छू लें। तो अपना पैर जमीन पर रखने से पहले आप धरती माँ के पैर छू रहे हैं। तो इस मंत्र से क्या होगा, आप ये समझिए, आप धरती के उन चुनिंदा इंसानों में से बन जाएंगे जो धरती पर पैर रखने से पहले धरती माँ को के प्रति कृतज्ञता दिखा रहा है, उनका आदर कर रहा है, सम्मान कर रहा है और अपनी माफ़ी मांग रहा है। देखिए, हम पूरे दिन भर धरती पर चलते हैं, पैर रखते हैं, कई लोग, हम लोग नाना तरह की गतिविधियाँ करते हैं, है ना, धरती माँ पे ही करते हैं। तो धरती माँ कितनी हमें सहनशीलता से झेलती हैं। तो उसके लिए हम पूरे दिन भर धरती माँ पे विचरण करेंगे, तो उसके लिए हम क्या मांग लेते हैं, उनसे क्षमा मांग लेते हैं। आप देखिए, इस मंत्र को करके देखिए,
तो उससे क्या होगा, आपका पूरा, आपका कभी भी एक्सीडेंट और कोई भी भय दुख ये सब चीज़ें आपकी हटना चालू हो जाएंगी, शुभ मंगल आने आपके चालू हो जाएंगे। इस मंत्र के थोड़ा आगे भी है, अगर आप वो कर दें तो अति उत्तम है। इसके बाद आता है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिस्तो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। मतलब अब इसके आगे क्या किया गया है, सारे जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनका भी ध्यान किया गया है। तो अगर आपने पूरा मंत्र पढ़ लिया शुरुआत से लेकर एंड तक, तो समझिए आपके ग्रह नक्षत्र भी आपके क्या हो जाएंगे, सब अनुकूल हो जाएंगे। तो ब्रह्मा मुरारी, ब्रह्मा जी को, मुरारी को, है ना, और जो भगवान विष्णु है त्रिपुरांतकारी शिव जी को, तीनों का ध्यान किया गया। भानु शशि, मतलब सारे ग्रहों का भी इसमें ध्यान किया गया है। भानु शशि भूमि, इस तो बुधश्च बुध ग्रह का, गुरु शुक्र शनि राहु केतवा, 9 के 9 ग्रह का क्या किया गया है, इसमें ध्यान किया गया है। तो इस तरह से जो ये प्रातः स्मरण मंत्र है आप इसका जाप करिए। मैं एक बार इसको पूरा पढ़ देता हूँ एक बार में। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले विष्णुपति, नमस्तुभ्यम पादर स्पर्शम क्षमस्य में, पादर स्पर्शम क्षमस्य में। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिस्तो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस तरह से आपके सारे ग्रह क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो इस मंत्र का जाप करिए, आप देखना आपका जीवन में कोई भी विघ्न बाधा ये सब आना कम हो जाएंगी, आपका जीवन बहुत अच्छे से बीतेगा। आप सुबह बिस्तर पे आराम से बैठिए, सारे ग्रहों का ध्यान करिए, गोविंद का ध्यान करिए, माता धरती का स्पर्श कीजिए, उनके लिए कृतज्ञता बनाइए और उनसे अपनी जो भी मनोकामनाएं, जो भी इच्छाएं हैं वो कहिए। और इस तरह से अपना सीधा पैर जमीन पर रखकर भूमि पर आप क्या करिए, विचरण करिए। जय श्री कृष्ण। और हाँ, मैं आपको ये बताऊँ, मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए। और इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे मंत्र वगैरह लेके आऊँगा और आता भी हूँ। अगर आप उन मंत्रों को नियमित रूप से अपने जीवन में यूज़ करना प्रारंभ कर दें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। क्योंकि जो भी ये मंत्र बताता हूँ अपने अनुभव से बताता हूँ। आज जो मैंने आपको अपना ये मंत्र बताया प्रातः स्मरण मंत्र, ये मंत्र मेरा खुद का अनुभव किया हुआ है कि इसको जब मैं सुबह सुबह करता हूँ तो कई बार, 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मैं ज़मीन पर 1-2 बार गिरा। वैसे तो गिरता नहीं हूँ पर गिरा भी हूँ, तो मुझे खुद ऐसा महसूस हुआ है कि धरती माँ ने फूलों की तरह मुझे रखा है, मुझे लगी नहीं है उसमें। मतलब काफ़ी चीज़ें देखी गई हैं लोगों के द्वारा, ये प्रमाणित है कि ये मंत्र पढ़ने से आपके जीवन, मतलब आप चोटों से तो बहुत बचे रहेंगे और आपको ये अकाल मृत्यु हो जाती है, हानि हो जाती है, इनसे ही बचे रहेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए और आगे भी जो वीडियो आते रहेंगे इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम क्रीम कालकाय नमः।